उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर खलाबाज अपना खास तैयार करदा हेलमेट उतार दें तो क्या होगा? या फिर आप इस बात से वाकिफ हैं कि अक्सर किसी जगह को हाथ लगाने से हमें करंट का झटका क्यों लगता है? इन दोनों के अलावा आपको इस बात से आगाही तो जरूर होगी कि इस मॉडर्न दौर का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है। अगर आप सभी अफराद का जवाब नहीं में है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मालूमाती होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको दिलचस्प और अजीब हकायक से आगाही फराहम करेंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी जरूर बजा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस खूबसूरत मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको खला के सफर पर लिए चलते हैं। क्या आपके जहन में कभी यह सवाल पैदा हुआ है कि अगर खलाबाज खला में अपने स्पेस सूट का हेलमेट उतार दें तो उनका क्या हाल होगा? क्या वो जिंदा रह पाएंगे? और आखिर खला में बगैर स्पेस सूट के जाने से क्या होगा? चलिए आपको इन सवालों के जवाब दिए देते हैं। सबसे पहले तो हेलमेट उतारने पर खलाबाज का सर खला में जम जाएगा, क्योंकि स्पेस का दर्जा हरारत -455 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कुछ ही सेकंड्स में खलाबाज का सर पूरी तरह बर्फ जैसा जम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खलाबाज के फेफड़ों की तमाम तर हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हमारा स्पेस एक वैक्यूम की तरह होता है और फिजिक्स के एक कानून के मुताबिक हवा ज्यादा प्रेशर से हमेशा कम प्रेशर की तरफ ही जाती है। इसके अलावा खला में ऑक्सीजन ना होने की वजह से खलाबाज का महज 15 सेकंड्स में ही दम घुट जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसे इतना वक्त भी दरकार ना हो और इससे पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो जाए। और अगर इन सब से भी खलाबाज खुद को कुछ देर जिंदा रख पाया तो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआएं उसकी आसानी से जान ले सकती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि अक्सर औकात किसी कुर्सी, गाड़ी या इंसान को हाथ लगाते ही आपको छोटा सा बिजली का झटका महसूस होता है? और आप क्या जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे गिरदोनवा में बनी तमाम तर अशिया एटम से बनी हुई हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आमतौर पर ये एटम्स न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बराबर मिकदार की हालत में ही रहते हैं, जिसकी वजह से इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जब इनकी मिकदार ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साकिन हालत में ही रहते हैं, यानी जब किसी इंसान या चीज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक नेगेटिव चार्ज पैदा करना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी ये किसी पॉजिटिव चार्ज वाले इंसान या चीज के करीब आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी के साथ घूमना शुरू कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के इसी तरह तेजी के साथ घूमने की वजह से ही आपको बिजली का झटका महसूस होता है। इसी तरह लोहे के बने हुए दरवाजे के हैंडल्स में भी पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसलिए जब आप किसी दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथों से होते हुए दरवाजे के हैंडल तक जाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक झटका महसूस होता है। एक और बात ये कि पॉजिटिव चार्ज सर्दियों में ज्यादा बनते हैं, क्योंकि सर्दियों में हवा में नमी की मिकदार ना होने के बराबर होती है, जिससे हमारे जिस्म में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं गर्मियों में हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देती है। यही एक बड़ी वजह है कि इस तरह के झटके गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब आप लोग एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में तो अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि इन तीनों की दरियाफ्त एक बहुत ही कमाल कहानी है, जिसको सुनकर आप सभी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। सबसे पहले 1897 में मिस्टर जेजे ने कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त किया था। फिर 12 साल बाद 1909 में थॉमसन के ही एक शागिर्द रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल पर तजर्बा किया और प्रोटॉन्स को दरियाफ्त कर लिया। इसके बाद 1932 में रदरफोर्ड के एक शागिर्द मिस्टर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त किया और इन तीनों को अपनी इन कमाल की दरियाफ्तों के लिए नोबेल इनाम से भी नवाजा गया, जो कि यकीनन अमेजिंग है। टेस्ला कंपनी की गेंद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2015 में इंडिया के वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी यूएसए में टेस्ला कंपनी का दौरा करने गए। इसके ठीक 1 साल बाद इंडिया के बिजनेसमैन नेथन गिट टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क से मिले और उन्हें इंडिया में टेस्ला कंपनी लगाने के लिए अपनी जमीन मुफ्त में देने की ऑफर भी की। लेकिन 2017 में टेस्ला ने चाइना में अपनी टेस्ला कार फैक्ट्री लगाने का फैसला किया और आज उसी टेस्ला कार फैक्ट्री से हर हफ्ते हजारों टेस्ला कार्स बनकर बाहर निकल रही हैं। टेस्ला कंपनी का यह फैसला इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। इसकी कुछ वजूहात भी थी, जिसमें सबसे पहली ये कि इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, जबकि चाइना 2006 से ही इस फील्ड में अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका है। इसके अलावा चाइना ने टेस्ला को एक ऑफर भी दी कि उसे चाइना में किसी के साथ भी मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चाइना में टेस्ला कंपनी अपनी खुद मुख्तार अकेली मालिक होगी। और ये ऑफर एलोन मस्क को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि चाइना में एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी बनाने के लिए अच्छा माहौल है। और इसके अलावा चूंकि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए ये टेस्ला कंपनी में बनने वाली गाड़ियों की फरोख्त के लिए भी एक अच्छा मुल्क था। इस कदर मुनाफे बख्श कामयाबी के बाद टेस्ला चाइना में मजीद इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। इंतहाई बड़ा फ्रॉड। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं मॉडर्न दौर के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में। 2016 में फ्रीडम 251 के नाम से दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया। इस मोबाइल को महज 251 रुपए में बेचने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने यह दावा भी किया कि यह दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। इसलिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इस स्मार्टफोन को रजिस्टर्ड करवाने के लिए पूरे इंडिया से इस कंपनी की वेबसाइट्स पर लाखों की तादाद में लोगों ने अपने ऑर्डर्स बुक करवाए, लेकिन ये स्मार्टफोन्स कभी डिलीवर ही नहीं हुए। और इस तरह कंपनी के मालिकान ने बगैर किसी चीज को फरोख्त किए करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लिया, जिसके बाद ये कंपनी कहीं दिखाई नहीं दी और कहीं रफू चक्कर हो गई। ये मॉडर्न दौर का सबसे बड़ा लीगल फ्रॉड बन गया, जिसमें अगर कुछ बिका तो वो थे सिर्फ ख्वाब। ट्राइपोफोबिया। प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में आईफोन कंपनी ने आईफोन 11 और आईफोन मैक्स प्रो मॉडल के मोबाइल को लॉन्च किया है, जिसके पीछे 3 कैमरे मौजूद हैं। इन कैमरों की पोजीशंस कुछ इस तरह की हैं कि कुछ लोगों ने इन्हें देखकर ट्राइपोफोबिया होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। शायद आपको ट्राइपोफोबिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बला क्या है। कि ये एक अजीब तरह का डर है। कुछ लोगों को तब ये डर लगता है जब वो छोटे सुराखों वाली कोई चीज देख लेते हैं, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उनको चक्कर आने लगते हैं और बात उल्टी तक भी पहुंच सकती है। अनार, बबल रैप, शहद की मक्खी के छत्ते और कीड़े मकोड़ों की आंखें कुछ ऐसी अशिया हैं जो कि ट्राइपोफोबिया में मुब्तला लोगों को डरा सकती हैं। अगर आप भी ये मालूम करना चाहते हैं कि कहीं आप भी इस खौफ में मुब्तला तो नहीं, तो ट्राइपोफोबिया को गूगल पर सर्च करें और उसके नतीजे में आने वाली अशिया को गौर से देखें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताएं कि क्या आप भी ट्राइपोफोबिया नामी खौफ में मुब्तला हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अरकानसास में एक हीरे की कान मौजूद है जो कि आम लोगों के लिए बिल्कुल खुली हुई है। इस जगह का नाम क्रिएटर्स ऑफ डायमंड स्टेट पार्क है। ये पार्क 911 एकड़ में फैला हुआ है, जहां जो भी चाहे जा सकता है और बेशकीमत हीरे ढूंढ सकता है। और यहां आने वाले लोग जो भी हीरे तलाश करते हैं वो इन हीरों को खुद रख सकते हैं। ये पार्क सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और इस पार्क की एक दिन की एंट्री टिकट महज $8 है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ लोगों को हीरे तलाश करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। ये दुनिया की वाहिद हीरे की कान है जहां आम आवाम जा सकती है। इस पार्क का आगाज 1972 में हुआ था और तब से लेकर आज तक लोगों ने इस कान से कमोबेश 30,000 से भी ज्यादा हीरे निकाले हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो क्या आप भी यहां से हीरे तलाश करने जाएंगे? दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।